क्लास 11 आपका पहला चैप्टर केमिस्ट्री का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज आप पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ मैटर। जैसा कि हम फैमिलियर हैं इससे कि हम लोग मैटर नाम से हम लोग फैमिलियर हैं। हम लोगों ने नीचे क्लास में भी पढ़ा हुआ है, ये आपके 9 क्लास में, कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग ऑक्यूपाइज स्पेस, है ना। वहाँ आपने पढ़ा था एनीथिंग ऑक्यूपाइज स्पेस हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस हो तो उसको मैटर कहते हैं। तो वो आपका परिभाषा सही था। जो भी चीज़ स्थान छेकती है या उसके पास मास होता है और स्पेस होता है, तो स्पेस होता है तभी वो जगह छेकती है, इसलिए उसका नाम मैटर है। ये बात सही है और यहाँ भी वह सही ही है, ठीक है। तो हम लोग अब जानेंगे कि मैटर के 3 स्टेज होते हैं। कल हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की थी। ये आपका सॉलिड हो गया, यहाँ देखिए फिगर में सॉलिड है, लिक्विड है और गैस। ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया और ये गैस हो गया, ठीक है। इससे क्या है कि 3 स्टेज में आपके पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। अब है क्या कि हम लोग एवरीथिंग अराउंड अस, फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, पेंसिल, एयर, ये सारे के सारे क्या हैं, मैटर हैं, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कि मैटर 3 स्टेज में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड को हम लोगों ने जाना था कि पार्टिकल्स क्लोज टू पैक, है ना, वो आपके हो जाएंगे क्या, सॉलिड। और पार्टिकल्स आर क्लोज इच अदर बट दे आर कैन मूव, तो ये हो जाएंगे आपके लिक्विड। और पार्टिकल्स जिसके इस तरह के हों कि बहुत दूरी पे हों, फार फार अपार्ट, मैंने दूर दूर पे हों, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, वे सारे के सारे पार्टिकल्स हो जाएंगे आपके गैस, है ना। ये इस तरह से पार्टिकल्स के अनुसार हम लोग क्या करते हैं कि बांटते हैं, है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस को। तो सॉलिड की परिभाषा क्या हो गई, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपके दिया हुआ है। ये आपका सॉलिड का परिभाषा में, सॉलिड की क्वालिटी में हो गई सबसे पहले कि इसका वॉल्यूम जो होता है सॉलिड का, है ना, सॉलिड हैज़ डिफाइंड वॉल्यूम, है ना, इसका डिफाइंड वॉल्यूम होता है और डिफाइंड शेप होता है। डिफाइंड क्या होता है, शेप, है ना। तो इस तरह से क्या है कि सॉलिड के डिफाइंड शेप होते हैं और वॉल्यूम होता है। लिक्विड का क्या होता है, डिफाइंड वॉल्यूम, है ना, उसका डिफाइंड वॉल्यूम होता है बट नॉट डिफाइंड, यहाँ देखिए नॉट का इस्तेमाल है, नॉट डिफाइंड, है ना, शेप उसका डिफाइंड नहीं होता है। ये आपके लिक्विड हो गए। और गैस हो गए, नाइदर डिफाइंड वॉल्यूम, माने उसका वॉल्यूम भी आपका सही नहीं होता और डिफाइंड वो शेप भी नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग चेंज कैसे करते हैं, सॉलिड को हीट किया तो लिक्विड हुआ, लिक्विड को हीट किया तो गैस हुआ। उल्टा अगर रिवर्स करना है तो गैस को कोल्ड किया फिर लिक्विड को कोल्ड किया तो गैस को किया तो लिक्विड हो गया ठंडा, और लिक्विड को ठंडा किया तो हो गया सॉलिड। इस तरह से यह परिवर्तन आपका चलता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे जानेंगे, है ना। आगे यहाँ पर हम लोग फर्दर जानेंगे कि माइक्रोस्कोपिक, है ना, और बल्क लेवल मैटर। मैटर का अगर हिंदी कहा जाए तो द्रव्य, द्रव्य, है ना, द्रव्य। तो मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज प्योर सबस्टांस, देखिए यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया गया है। ये आपके प्योर सबस्टांस हो गए, प्योर सबस्टांस, और ये हो गया इम्प्योर सबस्टांस, ठीक है। इस से क्या है कि प्योर और इम्प्योर में बांटा गया है। तो इम्प्योर में हो गया जैसे मिक्सचर, ये देखिए मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है और हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। ऐसा आपने 9 क्लास में पढ़ा हुआ है। और प्योर सबस्टांस में हो गया जैसे एलिमेंट और कंपाउंड्स, ठीक है, ये प्योर में हो गए। चलिए, तो मैनी ऑफ दी सबस्टांस प्रेजेंट अराउंड आर मिक्सचर फॉर्म, जैसे शुगर सॉल्यूशन हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, टी हो गया, ये सारे मिक्सचर है, ठीक है। तो इनको मिक्सचर को 2 भाग में बांटे गए हैं, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर वो होता है completely mix each other such as particles cannot be appear, मैंने पूरा का पूरा मिक्स हो करके डिसअपियर हो जाए तो उसको बोल देंगे होमोजेनियस। लेकिन इसी के अपोजिट इट कंट्रैक्ट टू दिस हेट्रोजीनियस में, ये हेट्रोजीनियस है आपका, ठीक है। हेट्रोजीनियस में
द कंपोजिशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सब्सटेंस। ठीक है, माने यूनिफॉर्म नहीं होते हैं, ठीक है, एक समान नहीं होते हैं, इसलिए इनको हम लोग माने हेट्रोजीनियस कहते हैं। जैसे साल्ट एंड शुगर, ठीक है, ग्रेन एंड पल्स, डर्ट है ना, सम डर्ट आर ऑफन ए स्टोन पीस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। उसी तरह एयर में अगर पॉल्यूटेंट है तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यह सबसे आपका नेचुरल एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, अब आते हैं प्योर सब्सटेंस में। प्योर सब्सटेंस जैसे हो गया ये इस तरह से कैरेक्टराइज होता है कि वो मिक्सचर हो जिसमें आपके इसका कैरेक्टर होता है कि डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर, दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, उसका फिक्स कंपोजिशन होता है मिक्सचर का, तो उसको हम लोग बोल देते हैं प्योर सब्सटेंस, है ना। कंपाउंड वो हो गया आपका कंपाउंड, जब डिफरेंट में एक खास मात्रा में जब कमांड करेंगे तो वो हो जाएगा कंपाउंड, कंपोजिशन वाला। ठीक है, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड या वाटर, ग्लूकोज आर सम एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस। ये प्योर सब्सटेंस हो गए। तो प्योर सब्सटेंस वो हो गए जो प्योर फॉर्म में होते हैं, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये सब भी प्योर सब्सटेंस हुए। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस कैन बी फर्दर क्वालिफाइड है, मैंने इसको हम लोग क्लासीफाई किए हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड में। एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप हो जाते हैं, एटम और मॉलिक्यूल्स, उनके पार्टिकल्स के नाम एटम एंड मॉलिक्यूल्स हो जाता है। ठीक है, और एलिमेंट्स भी फर्दर आप पढ़ेंगे दो तरह के हो जाते हैं, मेटल, नॉन मेटल। एक तीसरा पार्ट हो जाता है क्या, मेटलॉइड, है ना। चलिए, सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, एलिमेंट में। ठीक है, तो जब मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल टू और मोर एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, यानी कि अगर एक या एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल एटम आपस में मिलते हैं तो इसको मॉलिक्यूल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो गैस भी आपके मॉलिक्यूल्स में आते हैं। व्हेन टू और मोर एटम, है ना, जब दो या दो से अधिक एटम एक निश्चित रेशियो में, कोई निश्चित मात्रा में कंबाइंड करते हैं और बनाते हैं क्या, कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपके यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर है, सोडियम है। ठीक है, हाइड्रोजन ये H2 का मॉलिक्यूल हो गया, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, ये एटम और मॉलिक्यूल्स को शो कर रहा है ये फिगर सब। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये कंपाउंड है, जैसे वाटर एक कंपाउंड है H2O। ठीक है, फिर उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, एक कंपाउंड है। ठीक है, तो इस तरह से ये बातें तो आप सभी जानते ही हैं, है ना। कल से पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, है ना। तो हम लोग आज की पढ़ाई यहीं ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इससे जुड़े हुए जितने भी आपके वीडियो हैं आपको शीघ्र से शीघ्र प्राप्त हों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।